Hello guys, this is Yuvansh. Welcome to Yuvansh Guitar Lessons. So this is the place where your actual guitar journey begins. So जल्दी से आज हम बात कर लेते हैं what are the parts of guitar. तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से. So this is the head of the guitar. This is the neck. We called it as neck. And this is the body of the guitar. You see, this is the body. So शुरू कर लेते हैं हम पहले हेड से. सो हेड के अंदर होती हैं ट्यूनिंग कीज. सो आप देख सकते होंगे ये इसे बोलते हैं हम ट्यूनिंग कीज. ये वाली होती हैं ट्यूनिंग कीज एंड इसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग पेग्स. सो ये स्ट्रिंग्स जो हैं इन पेग्स में से जाकर ट्यून होती हैं, लाइक इसमें फिट होती हैं, तो हम इसे ट्यूनिंग पेग्स बोल देते हैं एंड इसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग कीज. एंड दिस इज द हेड and this is the guitar from Yamaha. So next हम बात कर लेते हैं हमारे neck के बारे में. So neck पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो important चीज़ है इस neck पे वो है ये, इसे बोलते हैं हम nut. आप इसको देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं nut. जो ये white कलर का ना, इसे बोलते हैं nut. So इस nut से क्या होता है, इसका क्या काम होता है कि बेसिकली ये प्लास्टिक का बना होता है एंड इसका क्या काम होता है कि ये गिटार की स्ट्रिंग्स को इक्वली स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली स्पेस में रखता है. तो इसे हम गिटार नट बोलते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गिटार नेक. एंड अब नेक के बारे में अगर हम बात करें तो जो आप यहाँ पर ये बीच में लाइंस देख रहे हैं ये वाली, इसे हम बोलते हैं गिटार फ्रेट्स. सो लोग बेसिकली इनको फ्रेट्स बोलते हैं जो नॉर्मली होती हैं ये वाले, लेकिन इनको हम फ्रेट्स नहीं बोलते. हम इन लाइंस को जो इसके अंदर होती हैं इनको हम फ्रेट्स बोलते हैं. हमेशा हम फ्रेट्स के लेफ्ट साइड में प्ले करते हैं. सो इफ समवन सेज टू यू प्ले फर्स्ट फ्रेट, सो आपको ये फ्रेट मीन्स फर्स्ट फ्रेट, इसके लेफ्ट साइड में प्ले करना है. तो दिस इज द फर्स्ट फ्रेट. अब हम बात कर लेते हैं इन डॉट्स के बारे में. सो ये जो डॉट्स होती हैं बीच में, इट्स ऑन 3, 5, 7, 9, 12, 15 एंड सो ऑन. सो इनका बेसिकली क्या काम होता है, इनको हम बोलते हैं पोजीशन मार्कर्स. सो पोजीशन मार्कर्स मीन्स, अगर मैं आपको जल्दी से बोलूँगा कि जस्ट प्ले ऑन द 5th फ्रेट, सो आपको ये डॉट्स बहुत हेल्पफुल होंगी. तो आप जल्दी से इनको देख पाएंगे. ओ इट्स अ 5th फ्रेट यहाँ पे. अगर मैं आपको बोलूँगा प्ले ऑन द 9th फ्रेट, तो ओ यहाँ पे ये होगा 9th फ्रेट. सो it's very helpful when you are playing the guitar leads and any kind of chords. It's very helpful. और कुछ dots यहाँ पर भी होती हैं गिटार की. You see that? There are some dots here. So इन dots का क्या काम होता है कि जब मैं गिटार को प्ले कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कर नहीं देखूँगा गिटार को. So ये इसलिए होती है कि हम यहाँ से easily इसको देखकर प्ले कर सकें. हम धीरे धीरे सीखेंगे इन चीज़ों को भी, बट जस्ट द बेसिक. एंड बेसिकली सो दीज आर द फ्रेट्स एंड दिस इज द बोर्ड. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ फ्रेट बोर्ड. सो इसे हम बोलते हैं फ्रेट बोर्ड. सो अब हम बात करते हैं हमारे बॉडी के बारे में. सो दिस इज द बॉडी ऑफ द गिटार. सो अगर आपको थोड़ा सा और डीप जाना है तो हम इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स. इस पूरी बॉडी को बोलते हैं हम साउंड बॉक्स. यू कैन सी दैट. और जो इसके अंदर ये होल होता है इसको हम बोलते हैं साउंड होल. जहाँ से साउंड आती है उसको हम बोलते हैं साउंड होल. अब आप यहाँ पर एक डिज़ाइन देख रहे होंगे, ये सर्कल डिज़ाइन जो होता है, ये वाला डिज़ाइन, इसको हम बोलते हैं रोजेट. तो इसका क्या मतलब होता है कि इट्स जस्ट अ डिज़ाइन. ये ऐसा कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, इट्स जस्ट अ डिज़ाइन. ठीक है. और अब हम आ जाते हैं इस चीज़ पर. ये आपने हर गिटार पर देखा होगा ये चीज़. इट्स अ काइंड ऑफ स्टिकर और प्लेट. ठीक है. तो ये किस लिए होती है, ये होती है हमारी गिटार को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके. सो इसे हम बोलते हैं पिक गार्ड. सो इसे हम बोलते हैं पिक गार्ड. वाई? क्योंकि जब हम गिटार को प्ले करते हैं, बाय द वे दिस इज द पिक एंड ये है फेंडर की पिक. दिस इज़ वेरी लाइक थिन. एंड इसका क्या काम होता है कि जब हम गिटार को पिक से बजाते हैं तो ये यहाँ पर ऐसे कई बार स्क्रैचेस हो जाते हैं.
तो ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ये। और अगर ये चीज़ ना हो तो आपका गिटार लाइक यहाँ से डैमेज हो सकता है, विच विल अफेक्ट द साउंड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हम इसे प्लेक्ट्रम भी बोलते हैं, पिक भी बोलते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम इसको सीखेंगे जल्द ही आने वाले वीडियोस में, कैसे इसको पकड़ते हैं, कैसे इसको बजाते हैं। यू विल गेट टू लर्न एवरीथिंग अबाउट इट। सो या, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द साउंड प्लेट। तो ये गिटार की साउंड प्लेट होती है, इसकी थिकनेस और इसकी थिननेस ये सारा डिपेंड करता है कि गिटार की साउंड कैसे आएगी। हम इसके बारे में अगली वीडियोस में बात करेंगे। एंड देन वी कम टू दिस इज द ब्रिज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रिज पर स्ट्रिंग्स जो हैं वो रेस्ट करती हैं, और नेक पर नट पर रेस्ट करती हैं, और बॉडी में ब्रिज पर स्ट्रिंग्स रेस्ट करती हैं। एंड देन यू सी दिस वाइट पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज सैडल। सो सैडल का क्या काम होता है कि ये स्ट्रिंग्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट करता है। यू सी द स्पेस इन द स्ट्रिंग्स। सो ये स्पेस क्रिएट करता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है इसके अंदर। जितना ज़्यादा गिटार के अंदर स्पेस होगा उतना उसको लाइक हार्ड प्ले करना हार्ड होगा, जितना कम स्पेस होगा उतना ईजी होगा। और या, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड देन वी हैव दिस थिंग्स। सो दीज आर लाइक, हम इसको ब्रिज पेन्स बोलते हैं। सो इनका क्या काम होता है कि स्ट्रिंग्स को होल्ड करती हैं यहाँ पे। ये आपने देखा होगा एक मेटल का पार्ट होता है स्ट्रिंग्स में, I'll शो यू। तो ये जो मेटल का पार्ट होता है ये यहाँ पर लगता है और ये ऐसे उसमें फिट हो जाती है। तो सो दीज ब्रिज पेन्स विल लाइक, ये उसको होल्ड करती हैं, ठीक है। सो और आपने यहाँ पर ये कई बार देखा होगा, ये वाला, ये इट्स जस्ट लाइक इट्स अ बाइंडिंग। सो ये गिटार को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। कई बार आपने वाइट कलर की देखी होगी या कौन सी होगी, ये सिर्फ, और वो थोड़ी सी मतलब अच्छी भी लगती है देखने में। या, सो दैट्स इट, एंड दिस इज द बैक ऑफ द गिटार। एक ये नट होता है यहाँ पे, हम ये स्ट्रैप के लिए यूज होता है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ से बांध सकते हैं। मेरे वाले गिटार में ऐसा नहीं है, आप ये मैनुअली फिट करवा सकते हैं। यूजुअली सब गिटार्स के अंदर नहीं आता, बट कुछ लाइक गिटार्स के अंदर आता है। मेरे वाले में नहीं है, तो मैं यूजुअली इसको यूज़ नहीं करता। सो इसका क्या काम होता है कि एक बैंड आता है, वो आप यहाँ से कनेक्ट करके, यहाँ से पीछे से निकाल के आप इसको यहाँ पे और मे बी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप खड़े होकर कॉन्सर्ट में बजा सकें। बट अगर आप घर पर गिटार बजाते हैं तो आई थिंक इट्स ईजियर। सो आई होप गाइज आपको गिटार के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, विच इज़ वेरी ईजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सो आपको अब हर पार्ट के बारे में मैंने समझा दिया है, और इसको आप अच्छे से याद करें। और मैंने इसकी एक PDF डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट में हम लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। सो इसकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एंड उसके अंदर मैंने सारा कुछ गिटार के बारे में जो मैंने अभी बताया है आपको, सब कुछ उसमें डाल दिया है। तो यू कैन ईजिली रीड दैट एंड यू कैन सेव इट इन योर कंप्यूटर। एंड या, दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं और हम और बात करते हैं गिटार के बारे में। थैंक्स।